रात्रि के अंधकार में, सघन वन में, सबकी दृष्टि से दूर कृष्ण अपने माता पिता से मिलने तो गया नहीं होगा, तो फिर वो किससे मिलने गया था राधा रानी? अपनी प्रिय सखी राधा से। मुझसे विदा लेने आया था वो वन में। एक महत्वपूर्ण बात करने आया था वो मुझसे। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात थी जो उसे वन में आना पड़ा, वो भी रात्रि के समय? उत्तर चाहिए मुझे राधा। क्षमा कीजिए मां, ये मेरे और मेरे सखा के मध्य की बात है, व्यक्तिगत है, जिसे बताने के लिए मैं बाध्य नहीं। और हाँ, कृष्ण ने वो बात राधा से कही है, आप सबकी राधा रानी से नहीं। सुन रहे हैं आप बाबा? ये है आपके कुल की रक्षिका राधा की इस उद्दंडता पर आप कुछ नहीं कहेंगे बाबा? अपने प्रिय सखा से मिलने के लिए हम सबके जीवन को संकट में डाल दिया। क्या अभी भी आप लोग कहेंगे कि ये मुखिया बनने योग्य है, या फिर अभी इसी क्षण इसे इस पद से निष्कासित कर दी जाए? वैसे मुझे भी यहाँ के गुप्तचरों से एक सूचना मिली कि कल रात्रि अयन को किसी से भेंट करते हुए देखा। मेरे विचार से इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए। आ गया था, जैसे आप अपने प्रिय सखा से मिलने गई थी, मेरा पुत्र भी किसी व्यक्तिगत कार्य से गया था, और मुझे नहीं लगता कि इस बात की पुष्टिकरण की कोई आवश्यकता है। और वैसे भी कृष्ण के साथ साथ बरसाना के सर से सारे संकट भी जा चुके, तो अब इस बात को यहीं पे समाप्त कर दी जाए। क्यों जी? न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो राधा दोषी नहीं है। कृष्ण को अपनी सखी से विदा लेने का पूर्ण अधिकार है, और राधा ने अपना निर्णय भी सुना दिया और कृष्ण को उसका अधिकार भी दे दिया। यहां कोई भी दोषी नहीं है। कान्हा, मुझे तुम्हारे मंतव्य पर गर्व है कि तुम नहीं चाहते कि मथुरा का कोई भी सैनिक आहत हो, किंतु शत्रु के सैनिकों को इस प्रकार जीवित छोड़ देना यह भी तो उचित नहीं है ना। हम दोनों मिलकर एक क्षण में उन सब का अंत कर सकते थे, जिससे किसी के प्राणों पर कोई संकट नहीं आता। हम चाहते तो एक चुटकी में ब्रह्मांड को इधर का उधर कर सकते थे राव, और इससे क्या होगा? हमारे जीवन का उद्देश्य है संसार में धर्म की स्थापना, और यह तभी संभव होगा जब हम स्वयं धर्म और प्रेम का पालन करेंगे, जब हम स्वयं करुणा का उदाहरण बनकर इस संसार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि यह संसार दाव, ये माया पर विश्वास नहीं करता, ये विश्वास करता है कर्म की छाया पर। क्योंकि यह संसार ये माया पर नहीं, ये विश्वास करता है कर्तव्य की छाया पर। क्या तो तुम उचित रहे हो, किंतु ये तुम भी भली भांति जानते होगा ना कि उसके सैनिकों को जीवित छोड़कर तुमने उसके अहम को चोट पहुंचाई है, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए वो पूरी सेना के साथ तुम पर आक्रमण अवश्य करेगा। जानता, जरासंध अपनी समस्त सेना को लेकर आएगा, युद्ध करेगा, और एक बार नहीं बार बार युद्ध करेगा। किंतु दाऊ, जरासंध द्वारा किया गया प्रत्येक युद्ध धर्म स्थापना का कारण बनेगा। जरासंध द्वारा किया गया प्रत्येक आक्रमण हमारे लिए एक नया मार्ग प्रकाशित करेगा। आप बस देखते जाइए। बस बहुत हो गया मां, अब मैं एक और क्षण के लिए भी राधा को मुखिया पद पर नहीं देख सकता। तो क्या कर लोगे? राधा को उस गद्दी से उतारने का हर एक प्रयास अयन निष्फल हो रहा है। महाराज कंस थे तो हमारे साथ थे, परंतु अब वो कृष्ण और उग्रसेन, वो दोनों राधा के साथ हैं। उनके सामने हम कर ही क्या सकते हैं? अयन देख नहीं सकता,
कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। मैं मानती हूं कि इस समय राधा का पक्ष भारी, किंतु केवल इसीलिए क्योंकि वो कृष्ण उसके साथ है, वो दोनों साथ है। और सदैव वो दोनों, राधा और कृष्ण, साथ ही रहने वाले हैं। इतना तो मैं समझ चुकी हूं। नहीं मां, नहीं। संसार का एक ही नियम है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं रहती, सब कुछ क्षणिक है। राधा और कृष्ण भी सदा के लिए साथ नहीं रहने वाले। शीत और बसंत के मध्य पतझड़ तो आ ही जाता है। राधा और कृष्ण के मध्य भी शीघ्र ही पतझड़ आ ही जाएगा। ऐसी ही रात्रि होगी जब तुम मुझे लेने आओगे, ऐसी ही पवन चल रही होगी और मैं केवल और केवल पूरब की ओर देखूंगी, जहां से तुम आओगे कृष्ण। कदाचित उस क्षण में प्रसन्नता से रो ही पड़ूंगी, क्योंकि उस क्षण के पश्चात हम सदैव साथ जो होंगे। जाके उस स्थान की हमारे होने वाले घर का निर्माण कर देना कृष्ण, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। मैं उस कार्य में जुट भी गया हूं राधा। अपने क्रोध का त्याग करे सम्राट, उत्सव का मन बनाए। इस समय तक तो यह संपन्न भी हो चुका होगा और हमारे सैनिक किसी भी क्षण उस कृष्ण को बंदी बनाकर लाते ही होंगे। मगध सम्राट की जय हो। शीघ्र ही हमारी विजय का विस्तार से वर्णन करो सेनापति। बताओ वो छलिया कैसे भय से हमारे बल के समक्ष झुक गया। बताओ उसकी सेना ऐसे भागी जैसे सिंह दल के सामने हिरणों का झुंड भागता है। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु युद्ध तो हुआ ही नहीं। असंभव है ये, ऐसा तो आज तक किसी राजा ने नहीं किया। ओह, तो भयभीत कृष्ण ने आत्मसमर्पण कर दिया? नहीं महाराज, उल्टा हमारी सेना को ऐसा घेरा कि हम सब आत्मसमर्पण के लिए सज्ज हो गए। कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से हमारी सेना को अपने जाल में फंसाया, किंतु फिर किसी भी सैनिक को आहत किए बिना उसने सभी को जीवित छोड़ दिया। सबसे अच्छा युद्ध वही है जो कभी लड़ा ही नहीं। शत्रु सेना को जाने दो। हम भी कृष्ण की रणनीति को नहीं समझ पाए, इसलिए लौट आए। इस रणनीति से स्पष्ट होता है कि वो कृष्ण, वो मुझे ये दिखाना चाहता है कि वो मेरी सेना से, मुझसे भयभीत नहीं है, इसलिए उसने मेरे सैनिकों को जीवित छोड़ दिया। उस कृष्ण ने मेरा अपमान किया है और तुम्हें हंसी आ रही है रुक्मिणी? नहीं काकाश्री, मुझे हंसी आपके अपमान पर नहीं, अपनी सोच पर आ रही है। कितनी मूढ़ हूं मैं। वो कृष्ण जो अस्त्र से नहीं अपनी बांसुरी से सबको अपने वश में करता है, जिसने निहत्थे कंस जैसे महाबली का अंत किया, जो सम्राट जरासंध से निर्भीक होकर उनके सैनिकों को जीवित छोड़ देता है। मैं मूढ़ उसकी कुशलता के लिए व्याकुल हूं। ये तो ऐसा हुआ जैसे जैसे दीपक सूर्य के तेज की चिंता करता है। कृष्ण तो सर्वशक्तिशाली है, नितांत अभय है वो,
मैं एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करती हूँ और उसके लिए भयभीत हो रही हूँ। बस इसी सोच पर हंसी आ गई। मैं मगध सम्राट जरासंध तुम्हारे मुख से ये हंसी छीन लूंगा। तुम्हारा प्रेम वो ग्वाला तुम्हें कभी नहीं मिलेगा रुक्मणी, कभी नहीं, क्योंकि मृत व्यक्ति से किसी का विवाह नहीं होता है रुक्मणी। रुक्मणी, मेरे सभी महाविनाशक अस्त्र शस्त्र मगध से मंगवा जाए। मेरे सबसे कुशल और शक्तिशाली सैन्य दल को यहाँ आने का संदेश भेजो। रुक्मणी, अपनी बहन के स्वयंवर के प्रबंध संपन्न करो। मैं कृष्ण से अपने अपमान का प्रतिकार लेकर आता हूं। अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा और उस कृष्ण की उदंडता, झूठी निर्भीकता और माया का अंत करूंगा। मार दूंगा उस कृष्ण को। आना, तुम यहाँ राधा की स्मृतियों में खोए हुए और वहां जरासंध अपने जीवन का सबसे बड़ा आक्रमण करने को सज्ज हो रहा है। शीघ्रता करो, हमें चलकर विजय रणनीति बनानी होगी। यहाँ प्रेम की मन नीति चल रही है और आपको जो है रणनीति की पड़ी है। आप इस रणनीति को मुझ पर छोड़ दीजिए और आप बस मेरे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कीजिए। युद्ध की इस परिस्थिति में मैं तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा करना? आप जाके एक ऐसा स्थान खोजिए जो अत्यंत भव्य हो, दिव्य हो, अद्भुत हो, जैसे एक स्वप्न ही। और ये स्थान पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। जाइए ऐसे किसी स्थान को शीघ्र ढूंढ लें। किंतु ऐसा स्थान तुम्हें चाहिए क्यों? अरे आपका विवाह, बलराम दाऊ और रेवती का विवाह वहीं पर तो होगा। बस कान्हा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, किंतु मैं जा रहा हूं विजय की रणनीति बनाने। दाऊ, किंतु आप एक बात अत्यंत दाऊ क्या करूं दाऊ का? बस अब मैं निश्चिंत हूँ कृष्ण। मैं समझ गई हूँ कि तुम जरासंध को भी परास्त कर सकते हो। पुत्री रुक्मणी, तुम्हें इस प्रकार जरासंध पर हंसना नहीं चाहिए था। इससे उसका अहम आहत हुआ है। उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया है। मुझे भय लग रहा है पुत्री। किंतु मुझे कोई भय नहीं। कृष्ण अपनी शक्ति का परिचय दे चुका है। मुझे आभास हो गया है कि कृष्ण में अनंत बल है। अन्यथा वो जरासंध को ऐसे उत्तेजित नहीं करता पिताश्री। तुम समझने का प्रयास करो रुक्मणी। कृष्ण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो जरासंध का सामना नहीं कर सकता। वो भगवान भी होता तो भी जरासंध को मार नहीं पाता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हाँ पुत्री, जरासंध अमर है। अमर? कैसे? संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता पिताश्री। परंतु जरासंध है पुत्री। उसका जन्म अत्यंत विचित्र प्रकार से हुआ था रुक्मणी। जरासंध के पिता वृद्धार्थ की 2 पत्नियां थी, किंतु एक भी संतान नहीं थी। वो अपनी पत्नियों के साथ एक साधु के पास गए और उनकी सेवा की। मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ राजन। ये आम लो, इसे ग्रहण करने से तुम्हारी पत्नी को संतान प्राप्ति होगी। किंतु वृद्धरथ की पत्नियों ने नासमझी में उस आम के 2 टुकड़े करके उसे ग्रहण किया। इसलिए जब उसके यहाँ बालक का जन्म हुआ तो वो भी 2 टुकड़ों में जन्मा, मरा हुआ। नहीं, ये हमारी संतान नहीं, मात्र एक शव के 2 भाग हैं। इन्हें देखकर मन में दुख और करुणा नहीं, भय और घृणा जाग रही है। जाओ, इन्हें कहीं दूर वन में फेंको। वृद्धरथ ने बालक के 2 टुकड़ों को वन में फेंक दिया और वहां से जरा नामक राक्षसी जा रही थी।
तब उसने दोनों टुकड़ों को जोड़कर उस बालक को जीवन प्रदान किया। फिर वो राक्षसी उस बालक को अपने राजा के पास ले गई। कहो राक्षसी, आज इस महाउपकार के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कोई संतान नहीं है राजन। मेरे लिए केवल यही पर्याप्त है कि आप इस बालक का नाम मेरे नाम पर रख दें। अवश्य ऐसा ही होगा। जरा नाम की इस राक्षसी ने इस बालक के शरीर के टुकड़ों की संधि कर इसे पुनर्जीवित किया है। अतएव आज से ये बालक जरासंध के नाम से विख्यात होगा। जरासंध का 2 टुकड़ों में जन्म लेना उसके लिए श्राप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ। अब जरासंध को कितनी बार भी मारो वो नहीं मरेगा, फिर से जुड़ जाएगा। जरासंध को मारना असंभव है रुक्मणी। अर्थात वो अमर है, फिर कृष्ण उसे कैसे हरा पाएगा? क्रोध तो आप पे नाक पर ही चढ़ा होता है, बात बात पे क्रोध आ जाता है। आप समझने का प्रयास तो कीजिए। ऐसे समय में यदि मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूं तो इसका अर्थ क्या होगा? यही कि ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हुई ना बात। किंतु मेरे विवाह के लिए एक ऐसा स्थान क्यों ढूंढना है जो धरती पर है ही नहीं? ऐसे विशेष स्थान की भला आवश्यकता ही क्यों है? मूर्ख नहीं हूं मैं कान्हा, सब समझता हूं। इसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य है ना? ये भी हुई ना बात। क्या बात है दाव, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, बातों बातों में मुझे स्मरण हुआ कि मुझसे भूल हो गई। जो मैंने सोचा कि आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, आप तो अत्यंत चतुर हो गए हैं। ये कब हुआ? स्मरण रखना कान्हा, एक दिन मेरा भी समय आएगा, तब मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। खेल तो खेलना होगा, लीला भी रचनी होगी। मैंने राधा को वचन दिया है कि मैं उसे एक दिव्य भव्य स्थान पर ले जाऊंगा। अब ये बात आपको कैसे बताऊं दाव? अब कहा है तो इस मार्ग पर जाना तो होगा, और कदाचित इस मार्ग पर केवल मैं ही जा सकता। कदाचित ये बात केवल मैं ही समझ सकता। राधा रानी की जय हो। राधा रानी मथुरा में कृष्ण ने जरासंध की सेना को पहले घेरा और बिना आहत किए मुक्त कर दिया। इस प्रकार पुनः कृष्ण ने अपनी अनंत शक्तियों का परिचय दिया। मैं जानती थी चाहे जो भी हो, कृष्ण के समक्ष कोई नहीं टिक पाएगा, चाहे वो महाबली कंस हो या मगध सम्राट जरासंध। अच्छा ठीक है, आप जाइए। ठहरो। संदेश वाहक, तनिक एक बात बताना। जब उस कृष्ण ने जरासंध की सेना को बंदी बनाया, तब क्या सम्राट जरासंध वहां उपस्थित थे? नहीं। जा। बड़ा आनंद हुआ राधा ये जानकर कि तुम्हारे उस सखा ने जरासंध की सेना को परास्त किया। बड़ा आनंद आया होगा ना? किंतु एक बात स्मरण रहे, जब वो कृष्ण जरासंध के समक्ष जाएगा, वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। एक बात स्मरण रखना आया, यदि कृष्ण कंस का अंत कर सकता है तो जरासंध का भी कदापि नहीं राधा, कदापि नहीं। वो कंस मर गया क्योंकि वो मृत था, किंतु जरासंध अमृत है, अमर है। अमर? हाँ, अमर। अनेक लोगों ने अनेकों बार उसे मारने का प्रयास किया, उसके शरीर पर भीषण घाव दिए, किंतु प्रत्येक बार उसका घाव एक
क्षण में भर गया। यदि जरासंध पर किए गए भीषण से भीषण घाव भी भर जाते हैं तो कृष्ण उसे पराजित कैसे करेगा? यही तो समस्या है। जब सारा आर्यवर्त जरासंध को हरा नहीं पाया तो अकेला कृष्ण भला क्या कर लेगा? वो जरासंध जो भारत का सबसे बड़ा योद्धा है, जिसके पास अनेकों अक्षौहिणी सेना है, जो जरासंध अमर है, उसके समक्ष उस तुच्छ कृष्ण का जीत पाना कैसे संभव है राधा? इस बार उस कृष्ण को मरना ही होगा। इस बार उस कृष्ण को मरना ही होगा। उस कपटी कृष्ण ने मुझे जितना आहत किया है उतना ही आहत तुमने भी किया है राधा। बस एक बार वो कृष्ण मर जाए, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सदा सदा के लिए तुम्हारे जीवन से लुप्त हो जाए। उसके पश्चात तुम्हारे द्वारा मेरे विरुद्ध किया हुआ प्रत्येक कार्य, मेरे हृदय को दी हुई प्रत्येक चोट, प्रत्येक घाव का प्रतिकार मैं अवश्य लूंगा राधा। यदि जरासंध अमर है तो कृष्ण उसे कैसे हराएगा? यदि वो पराजित नहीं हुआ तो मेरा स्वयंवर कर दिया जाएगा, मेरा विवाह किसी और के साथ। नहीं, विवाह तो दूर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अमृतत्व के विषय में जितना मुझे ज्ञान है, कोई भी व्यक्ति सदा के लिए अमर तो नहीं होता। हाँ, इसे मारना अत्यंत कठिन हो सकता है, जैसे रावण को मारना अत्यंत कठिन था, किंतु एक मार्ग था उसे मारने का। उसकी नाभि पर वार कर उसके भीतर के अमृत कलश को नाश करना जो श्री राम ने किया था। वैसे ही जरासंध को मारने का कोई ना कोई रहस्यमयी मार्ग अवश्य होगा। ये तो पिताश्री ने मुझे उपहार में दिया था। राजकुमारी, मैं आपकी सहायता कर देती। नहीं। राजकुमारी, ये असंभव है। एक बार कोई वस्तु दो भागों में टूट जाती है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यही युक्ति है, जरासंध को पराजित करने का यही उपाय है। जरासंध के भीषण से भीषण घाव भर जाते हैं, किंतु यदि इन्हें दो भागों में अलग करके दूर फेंक दिया जाए तो ये कभी नहीं जुड़ेंगे। 8 मास बाद मेरे पुत्र बलराम का विवाह होगा। भाभी जी कहाँ हैं आप? कृष्ण, अरे शत शत प्रणाम आपको भाभी जी। तुम यहाँ कौशल स्थली में कैसे? अरे कैसे बताऊं आपको, अब जैसे विवाह की बात सुनकर आप इतनी उत्साहित हो गए ना, उतनी हमारे दाऊ भी उत्साहित हो गए। अब इस उत्साह में जो है वो ढूंढने निकले विवाह के लिए स्थान। अब ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते वो जो है मथुरा से कब बाहर निकल गए पता नहीं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। सच? अच्छा तो तुम बैठो, तुम्हारा स्वागत सत्कार तो करूं, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन तो खिलाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पिताश्री ने सब कुछ पहले ही कर दिया है। आप बस मुझे इतना बताइए कि दाऊ है कहाँ? भला मुझे कैसे पता होगा?
वो कौन सा मुझे बता के गए? एक क्षण आपको दाऊ ने बताया नहीं वो कहाँ गए? ये तो ठीक नहीं हुआ। जिस स्त्री के साथ उन्हें विवाह करना है उससे पूछा तक नहीं कि विवाह कहाँ करें, कौन सा स्थान उन्हें अच्छा लगेगा। पूछा छोड़ो, बताया तक पूछा नहीं ना, पूछा तक नहीं। दाऊ ने तो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। हाँ, ये ठीक नहीं किया उन्होंने। ये मुझे बताना तो चाहिए था। बताना चाहिए। तो पर तुम ही कहते हो ना, उन्हें प्रेम के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। कुछ ज्ञात नहीं। अब भगवान जाने कौन सा स्थान ढूंढेंगे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। यह अत्यंत गंभीर बात है, समझिए। अब देखिए, जितना मैं दाऊ को जानता हूँ, मैं ही दाऊ को सबसे अधिक जानता हूँ। और दाऊ न हमारे थोड़े से ना है, समझ गई ना आप। अब मुझे भय इस बात का लगता है कि कहीं दाऊ ने कोई भयानक सा एक घना वन चुन लिया तो सोचिए, आप और दाऊ विवाह के मंडप में हैं, आप उन्हें माला पहना रही है, वो आपको माला पहना रहे, और यहाँ से आया एक विशाल सर्प, यहाँ से जा रहा है एक बिच्छू, और फिर यहाँ से आता है एक विशाल कीड़ा। सोचिए, ऐसे स्थान पर आपको विवाह करना पड़े, आप करोगे? मैं तो नहीं आऊंगा आपके विवाह में, मुझे सर्पों से भय लगता है। सही कह रहे हो कृष्ण, फिर तो मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। हाँ, किंतु अब कैसे? अरे इसकी क्या चिंता, मैं हूं ना, मैं आपको दाऊ के पास ले जाऊंगा। अब बस मुझे इतना बताइए कि आपके पिताश्री आपको जाने की आज्ञा तो देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ऊपर से देवर जी आए हैं ले जाने, तो फिर कोई समस्या ही नहीं। तो ठीक है, फिर देखते हैं हमारे दाऊ है कहाँ। प्रणाम शेषनाग। प्रणाम देवराज। आज अचानक देवलोक में कैसे आना हुआ? वही देवराज, श्री कृष्ण की लीला का निमित्त बना हुआ हूं बस। अब इस लीला के अनुसार मुझे एक ऐसा स्थान ढूंढना है जो भव्य भी हो और दिव्य भी। उस स्थान पर श्री कृष्ण स्वयं कुछ भव्य निर्माण करने वाले हैं। और इस कार्य के लिए आपको मेरी सहायता चाहिए। निस्संदेह देवराज, मैं तो समस्त ब्रह्मांड घूम घूम के थक चुका हूं। अब कृपा कर आप ही कोई सहायता करें। अवश्य। शेषनाग, देवलोक में ये जो नंदन उद्यान है, ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ सदैव शीतल वायु बहती है, शीतल जल बहता है, वातावरण में सदैव पुष्पों की सुगंध महकती है। दिव्य फल फूल से भरे इस उद्यान में नए निर्माण के लिए भी पर्याप्त स्थान है। आप श्री कृष्ण को इसी उद्यान के बारे में परामर्श दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है उन्हें यह स्थान अवश्य पसंद आएगा। नंदन उद्यान, अंततः मुझे वैसा ही दिव्य और भव्य स्थान मिल गया जैसा कान्हा को चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। अपनी सहायता का अवसर देने के लिए धन्यवाद शेषनाग। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कृष्ण और उसके प्रियजनों के विषय में जो भी सारी जानकारी मिली है वो इतनी है ना गुप्तचर? जी महाराज। तुम जा सकते हो। पिताश्री, पिताश्री, मुझे एक बहुत बड़ी अनुभूति हुई है। क्या? जरासंध को परास्त करने के मार्ग की अनुभूति। यदि उस पर भीषण प्रहार ना करके उसे दो भागों में काट दिया जाए तो वो पुनः कभी नहीं जुड़ पाएगा और उसे मरना ही होगा। हाँ रुक्मणी, ये तो तुमने उचित कहा। किंतु कृष्ण तक ये संदेश पहुंचाएगा कौन? राधा। राधा? ये राधा कौन है? पुत्री, मैंने कृष्ण और उसके प्रियजनों के विषय में बहुत सारी जानकारी अर्जित की है। वृंदावन में कृष्ण के माता पिता यशोदा और नंद और उसकी प्रियसखी राधा के विषय में जानकारी मिली है। सुना है राधा और कृष्ण में बड़ी ही गहरी मित्रता है। पुत्री, यदि मैं मथुरा में राज संदेश भेजूंगा तो जरासंध को संदेह हो जाएगा, किंतु
मैं राधा के नाम संदेश लिखूंगा तो किसी को भी संदेह नहीं होगा। किंतु पिताश्री, राधा को संदेश? हाँ पुत्री, यदि उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता होगी तो राधा ये संदेश कृष्ण तक अवश्य पहुंचाएगी। किंतु पिताश्री, आप तो कृष्ण के विरुद्ध और जरासंध से भयभीत थे ना? किंतु पुत्री, एक पिता का कर्तव्य है कि यदि उसकी पुत्री किसी से प्रेम करती है तो उसके विषय में उचित जांच परख कर ले, ये पता करे कि वो उसकी पुत्री के योग्य है भी या नहीं। मैं कृष्ण को स्वयं संदेश लिखूंगा, कृष्ण की परीक्षा लूंगा, और यदि कृष्ण उसमें सफल हुआ तो मैं किसी से भी भयभीत नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के साथ हूं, और मेरे ही भांति समस्त संसार के पिताओं का भी यही कर्तव्य है कि वो केवल भय के आधार पर अपनी पुत्री के प्रेम को अस्वीकार ना करें। दाव कहाँ? दाव? अरे नहीं नहीं भाभी जी, रुक जाइए। इसके समक्ष हमें नहीं जाना चाहिए। विदर्भ प्रदेश आता है, उनकी सेना वहां होगी, हम नहीं जा सकते। अब यहीं कहीं विश्राम कर लीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप कब से कहाँ लुप्त हो पता नहीं, आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने वो दिव्य और भव्य स्थान ढूंढ लिया है, और अनुमान लगाओ कि मैंने कहाँ ढूंढा होगा। स्वयं देवराज इंद्र ने प्रस्ताव रखा है, उनके नंदन वन में। समझ रहे हो कान्हा? और विश्वास करो मेरा, मैं स्वयं अपने नेत्रों से देखकर आ रहा हूँ। इतना दिव्य, इतना भव्य स्थान है, मैं क्या बताऊं। हा हा हा, स्थान बाद में खोजिए, पहले अपनी मति खोजिए। कहाँ गई है? क्या बातें कर रहे हो आप ये सब? अरे देवराज इंद्र ने आपको कहा नंदन उद्यान में आने? क्या बातें कर रहे हो? अरे आप मनुष्य हो ना, पृथ्वी पर विवाह करो ना। वहां कैसे जाओगे? उड़ के? कल आके कहोगे मैं वैकुंठ में रहता हूँ, परसों आके कहोगे कि मैं भगवान शेषनाग हूँ। मान लूं मैं? क्या क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम ये सब क्या रहे हो कान्हा? ये मैं सही तो कह रहा है कृष्ण। रेवती जी, कदाचित आप स्वप्न देख रहे हैं। हम मनुष्य भला स्वर्गलोक में विवाह कैसे करेंगे, और वो भी नंदन वन में? आप यहाँ कैसे रेवती जी? मुझे यहाँ कृष्ण लेकर आए। हाँ? उन्हीं ने मुझे बताया कि आप हमारे विवाह के लिए स्थान ढूंढने निकले हैं। हाँ? और इस संदर्भ में आपने मुझसे कोई विचार विमर्श तक नहीं किया, और ना ही मुझसे कोई मेरी रुचि ली। नहीं नहीं रेवती जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कान्हा, तुम रेवती जी को यहाँ लाए हो, और तुमने रेवती जी से मेरे विषय में ऐसा सब कहा क्यों? संभाल लेता हूँ, एक क्षण। अरे मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मारनी नहीं देंगी भाभी जी, समझे? वैसे भी आपकी भूल है, आपको समझना चाहिए था ना अपनी प्रेमिका की मन की बातें, उनकी मन की भावनाएं। चल पड़े ऐसी विवाह का स्थान ढूंढने के लिए। आपको ज्ञात है, मैंने दाऊ से कहा था कि रेवती जी को ना साथ लेकर जाइए। उन्होंने क्या किया पता है? मेरी तरफ देखे भी नहीं, ऐसे मुड़े और चले गए, बोले नहीं ले जाऊंगा। आपको बुरा लगा ना? बुरा लगा आपको? आप मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ ना आपको। आप इस कान्हा के बातों में बिल्कुल मत आइए। कृष्ण ने ही मुझे सब सत्य बताया, और मैं उसकी नहीं आपकी सुनूं? आप तो मुझसे बिना परामर्श के विवाह का स्थान ढूंढने निकल गए थे। किंतु मेरी बात तो सुनिए ना रेवती जी। मैं क्या अरे जाओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए, आपसे कहा ना कि प्रेमिका के मन की बातें समझा कीजिए। आइए इधर आइए, एक क्षण। आप जा सकते हैं। रेवती जी, जाइए जाइए, आराम से जाइए। कान्हा, तुमने शाबाश, बहुत अच्छा किया। अब देखना, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्या था ना तुम्हें? रेवती जी सुनिए तो, रेवती जी। करना पड़ता है।
ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि मैं जरासंध को अनुभव करवा सकूं कि उसकी वास्तविकता क्या है। आज जरासंध अनुभव करेगा भय क्या होता है। महाराज, 2 सेनाएं और हमारी सेना में सम्मिलित होंगी। बस उनके आते ही यहाँ से हम कूच करेंगे। रेवती जी सुनिए तो, ये तो अनुचित है ना। रेवती जी सुनिए तो। वो कौन है? रेवती जी कहाँ जा रही हैं आप? सुनिए तो मेरी बंदी बना लो। तुम दोनों को महाराज जरासंध के आदेश पर बंदी बनाया जा रहा है। किंतु बाण चलाकर युद्ध का शंख तो तुम पहले ही बजा चुके हो। तो ठीक है, अब युद्ध ही कर लेते हैं। ये क्या? ऐसा कौन सा वीर है वो जो मेरे सारे सैनिक को एक साथ मारे जा रहा है? उससे अवश्य मिलना चाहूंगा मैं। सारथी, आगे बढ़ो। कदाचित स्वयं जरासंध यही इसी ओर आ रहा है। बलराम जी, हमें अपनी सीमा क्षेत्र में होना चाहिए। नहीं रेवती जी, इस दुष्ट ने आप पर बाण चलाने का जघन्य अपराध किया है। इसका मूल्य तो इसे चुकाना ही पड़ेगा। अद्भुत। रेवती भाभी को आपके पास लाने की योजना सफल होती दिख रही है। अद्भुत। कौन हो तुम जिसने अकेले ही मेरे इतने सारे सैनिक को परास्त कर दिया? यदि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कौन हूँ तो कदाचित तुम्हारे पैरों के नीचे से हराना निकल जाए जरासंध। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जो जरासंध को भयभीत कर सके। तो सुन, मैं हूँ कंस संहारक कृष्ण का ज्येष्ठ बलराम। ये कहकर तुमने मुझे भयभीत नहीं, अत्यंत क्रोधित किया है बलराम। अब मैं उस कृष्ण पूर्व मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा और फिर तुम्हारे साथ जो कन्या है उसके भी प्राण ले लूंगा। मैं कृष्ण का ही नहीं, उसके प्रत्येक प्रियजन का अंत करूंगा। कंस भी यही कहता था, किंतु हुआ क्या? मारा गया, देखा ना। इसी प्रकार आज तू भी यही कह रहा है। इसीलिए आज तेरी मृत्यु निश्चित है। रेवती जी, आप वहां उस दिशा में मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए रेवती जी, मैं अवश्य लौटूंगा। जाइए।
अभी इसी क्षण में जरासंध का अंत करूंगा।